एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आ गया हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डाइट फॉर कॉमन फीवर। कॉमन फीवर मीन्स यहाँ पे सामान्य बुखार। तो सामान्य बुखार के लिए हमें क्या खाना चाहिए या कॉमन फीवर के लिए उसका डाइट कैसा रहेगा। डाइट को हिंदी में हम आहार भी बोलते हैं। तो सामान्य बुखार के लिए आहार क्या होगा, आइए हम देखते हैं। डाइट फॉर कॉमन फीवर में देयर आर सर्टेन सिंपल डाइटरी रिकमेंडेशन दैट कैन हेल्प द रिकवरी फ्रॉम फीवर। मतलब कुछ सरल आहार, सिंपल फूड जिसे हम बोलते हैं, तो कुछ सरल आहार संबंधी सुझाव यहाँ पे दिया जा रहा है जो बुखार से जल्दी ठीक होने में आपको मदद कर सकता है। जैसे ईटिंग राइट एंड गेटिंग इनफ रेस्ट इज इसेंशियल व्हेन ट्राइंग टू अवॉइड इलनेस एंड दिस इंक्लूड्स द प्रिवेंशन ऑफ फीवर व्हिच व्हेन इग्नोर्ड फॉर लॉन्गर कैन रिक्वायर एडमिशन। मतलब कि बीमारियों से बचने की कोशिश करते समय सही खाना, मतलब ठीक खाना और पर्याप्त आराम करना जरूरी है। और इसमें बुखार की रोकथाम भी शामिल है। अगर आप लंबे समय तक ठीक से नहीं खा पिएंगे, मतलब नहीं खाना खाएंगे या रेस्ट नहीं प्रॉपर करेंगे या इसे नजरअंदाज करेंगे, तब आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ सकती है। हैव लॉट ऑफ फ्लूइड्स टू स्टे हाइड्रेटेड एंड फ्रेश। मतलब कि हाइड्रेट का मतलब होता है कि हमें ज्यादा कमजोरी ना हो। डिहाइड्रेशन जैसा हम पढ़ रहे थे जिसमें हमारी बॉडी की इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाती हैं, तो हमें हाइड्रेट रखना और तरोताजा रहने के लिए खूब सारा तरल पदार्थ पीना पड़ेगा बुखार में। बुखार में तरल पदार्थ क्यों पीना पड़ेगा? तो हाइड्रेट और फ्रेश रखने के लिए, मतलब तरोताजा रखने के लिए। ओके, नेक्स्ट, यू कैन हैव कोकोनट वाटर, लेमनेटेड, फ्रेश फ्रूट जूस, छाछ, लस्सी, वेजिटेबल सूप, ग्रीन टी इटीसी। मतलब कि आप नारियल पानी, नींबू पानी, ताजे फलों का जूस, छाछ, लस्सी, नमकीन लस्सी, सब्जियों का सूप, ग्रीन टी आदि ले सकते हैं तरोताजा, मतलब बुखार में फ्रेश रहने के लिए या फिर हाइड्रेट रहने के लिए। ओके, नेक्स्ट, eat seasonal fruits as they are easier to digest and loaded with essential vitamins and minerals which is required for the process of recovery। मतलब कि आप नारियल पानी, नींबू पानी, ताजे फलों का जूस, छाछ, लस्सी, सब्जियों का सूप, ग्रीन टी आदि ले सकते हैं। उसके बाद मौसमी फल, क्योंकि मौसमी फल जो होता है यह पचाने के लिए हमारी बॉडी को इजी रहता है, आसान रहता है। मतलब मौसमी फल खाए क्योंकि वे पचाने में, डाइजेस्ट करने में आसान होता है और आवश्यक विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है। जो रिकवरी फेज होता है उसको वह फास्ट कर देता है, मतलब बीमारी से ठीक होने में ज्यादा फायदा करता है मौसमी फल। आपने देखा कि हमें सबसे पहले बुखार में फ्रेश रहना है, तरोताजा रहना है, हाइड्रेट रहना है। इसके लिए हमें क्या करना है? तो लिक्विड डाइट जो होते हैं, जिसे फ्लूइड बोलते हैं, या फ्लूइड्स हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। उसके बाद हमें कोकोनट, तरोताजा और हाइड्रेट रहने के लिए क्या? तो नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी, लस्सी, वेजिटेबल सूप्स, ग्रीन टी, यह सब पीना है। उसके बाद जो सीजनल फ्रूट्स है, सीजनल फ्रूट मतलब मौसमी फल, जो मौसम के अनुकूल जो मिल रहा है, अभी जो मौसम है उस मौसम में या फिर गर्मी के मौसम में जो फल अवेलेबल है वो खाना चाहिए। और ये इसके लिए खाना चाहिए कि जो मौसमी फल होता है वह खाने के बाद हमारी बॉडी में पचाने में आसान होता है और उसमें आवश्यक विटामिन्स और मिनरल्स, मतलब खनिजों से भरपूर होता है। जिससे क्या होता है, हमें बीमारी, मतलब बुखार ठीक होने की जो रिकवरी फेज है वह फास्ट हो जाती है, मतलब हम जल्दी ठीक हो जाते हैं यूं कहे तो। उसके बाद always ensure that you consume about 3 liters of water each day especially during fever। मतलब कि हमेशा हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए, हमेशा सुनिश्चित करें कि आप हर दिन लगभग 3 लीटर पानी पीते हैं। 3 लीटर पानी, 2.5 से 3 लीटर पानी इंसान को पीना चाहिए। बट फीवर में, मतलब बुखार में खासकर आपको यह बुखार के दौरान याद रखना है कि 3 लीटर, 3.5 लीटर पानी आपको रोज पीना है। उसके बाद वाटर हेल्प फ्लश द टॉक्सिन्स आउट ऑफ द बॉडी सिस्टम एंड रिकवरी। जो पानी होता है, यह पानी शरीर से जो टॉक्सिन्स है, मतलब विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है और जल्दी जो ठीक होने वाली
रिकवरी फेज है या जल्दी ठीक होने में भी मदद करता है। मतलब वाटर हेल्प्स फ्लश द टॉक्सिन्स आउट ऑफ द बॉडी सिस्टम एंड रिकवरी। पानी जो होता है या पानी शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और जल्दी ठीक होने में मदद करता है। उसके बाद ईट सॉफ्ट डाइट विच में कंप्राइज ऑफ वाइल्ड एग्स, खिचड़ी, पोहा, दलिया, कर्ड राइस, दाल राइस, कर्ड एक्सेट्रा। मतलब उसके बाद हमें नरम आहार लेना चाहिए। जो हम खाना खाएंगे, भोजन खाएंगे, उसमें हमें नरम आहार लेना चाहिए। नरम आहार का मतलब है कि जिसमें उबले हुए अंडे हो, बॉइल्ड एग्स जिसे बोलते हैं, तो उबले हुए अंडे हो, खिचड़ी, पोहा, दलिया, दही चावल, दाल चावल, दही, यह सब हम खाएंगे फीवर में तो हमें ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यह हमारे बॉडी में पचाने के लिए काफी इजी रहता है। दीज फूड्स आर इजियर टू डाइजेस्ट एंड सप्लाई विथ लोड्स ऑफ एनर्जी विच इज एसेंशियल टू द रिकवरी फेज। मतलब कि यह नरम पदार्थ, नरम खाद्य पदार्थ जब आप खाएंगे तो यह नरम पदार्थ क्या होता है, ये खाद्य पदार्थ पचाने में आसान होते हैं और भरपूर ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमारी बॉडी में काफी लोड ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं। जो रिकवरी प्रक्रिया होती है, मतलब बीमारी से जल्दी ठीक करने की जो प्रक्रिया है उसको तेज करने के लिए यह सब आवश्यक है। अवॉइड स्पाइसी एंड ऑयली फूड्स एज दे आर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। मतलब कि मसालेदार और तैलीय भोजन, मतलब ऐसा खाना जिसमें मसाला ज्यादा यूज किया हुआ है या फिर जिसमें ज्यादा ऑयल यूज किया हुआ है, ऑयल, घी, बटर, यह सब जो ज्यादा यूज किया गया है, जंक फूड्स वगैरह है, यह सब हमें खाने से बुखार में बचना चाहिए, क्योंकि इन्हें पचाना हमारा बॉडी के लिए कठिन होता है या इजीली नहीं पचता है। और बुखार की प्रक्रिया में यह आपकी जो रिकवरी फेज है इसको कहीं ना कहीं स्लो कर देता है। तो हमें इसके लिए तैलीय और मसालेदार भोजन बुखार में खाने से बचना चाहिए। तो कॉमन फीवर के लिए, मतलब सामान्य बुखार के लिए क्या है, तो सामान्य बुखार के लिए सिंपल आप समझ जाइए कि क्या क्या खाना है और क्या क्या नहीं खाना है। तो क्या क्या नहीं खाना है ये हम कल, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि क्या खाना है। सामान्य बुखार के लिए आपको क्या खाना है, तो सामान्य आहार के लिए आपको बीमारी से बचने की कोशिश करते समय, अगर आपको बीमार से जल्दी ठीक होना है, आपको बुखार से जल्दी ठीक करना है उस समय, या फिर बीमार ही ना पड़े इसके लिए क्या करना है, तो आपको सही खाना और पर्याप्त आराम करना जरूरी है। इससे बुखार की रोकथाम भी शामिल है। अगर आप लंबे समय तक ऐसा नहीं कर रहे हैं तब आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की भी जरूरत पड़ सकती है। बुखार में आपको क्या क्या फॉलो करना है, तो फॉलो करना है कि हाइड्रेट और तरोताजा रहने के लिए आपको लिक्विड डाइट, मतलब फ्लूइड्स जिसे हम तरल पदार्थ बोलते हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। अब तरल पदार्थ में यूज कर सकते हैं जैसे नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, वेजिटेबल सूप, नमकीन लस्सी, ताजे फलों का जूस, मतलब फल का रस जिसे हम बोलते हैं वह, सब्जियों का सूप, ग्रीन टी, यह सब हमें प्रॉपर लेना है। उसके बाद आपको मौसमी फल खाना है। मौसमी फल मतलब जो सीजनल फल होते हैं, सीजनल फ्रूट्स होते हैं, यह खाना है। यह इसके लिए खाना है क्योंकि ये पचाने में काफी आसान होता है हमारे बॉडी के लिए और इसमें आवश्यक विटामिन और मिनरल्स, कैलोरी वगैरह हमारी बॉडी को मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि बीमारी हमारी जल्दी जो ठीक होने की प्रक्रिया है वह फास्ट हो जाता है, तेज होता है। मतलब हमें बुखार से जल्दी ठीक करने में या सीजनल फ्रूट्स होते हैं या फिर जो नारियल पानी वगैरह है यह हमें मदद करता है। उसके बाद आपको हमेशा सुनिश्चित करना है कि आपको दिन में, खासकर अगर आप बुखार में हैं, बुखार आपको है तो खासकर आपको दिन में 3 लीटर 3.5 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। उसके बाद पानी क्या करता है कि शरीर से विषाक्त पदार्थ जिसे हम टॉक्सिन्स प्रोडक्ट्स बोलते हैं या टॉक्सिन्स को पेशाब के थ्रू या पसीना के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकालता है और जल्दी ठीक होने में मदद करता है। खाने में आप नरम आहार खा सकते हैं, सॉफ्ट डाइट जिसे बोलते हैं, वह सॉफ्ट ईट आप कर सकते हैं, खा सकते हैं, जैसे उबले हुए अंडे के बाद दाल चावल, दही चावल, पोहा, दलिया, खिचड़ी, यह सब आप बुखार में खा सकते हैं, क्योंकि यह जो खाद्य पदार्थ होते हैं यह आसानी से पच जाते हैं, मतलब इजी टू डाइजेस्ट रहता है। यह खाद्य पदार्थ पचाने में हमारे बॉडी के लिए आसान होता है और इसमें भरपूर, मतलब लोड ऑफ एनर्जी, भरपूर मात्रा में ऊर्जा पाई जाती है। हमारी बॉडी को जितना ऊर्जा चाहिए उतना ऊर्जा मिल जाती है ऐसा खाना खाने से। उसके बाद जो रिकवरी प्रक्रिया होती है
मतलब बीमारी को ठीक करने की प्रक्रिया होती है, ऐसा खाने से वह जल्दी हो जाता है, तेज हो जाता है, मतलब रिकवरी प्रक्रिया को तेज करने के लिए आवश्यक है ऐसे खाना। उसके बाद मसालेदार और तैलीय भोजन से हमें परहेज करना चाहिए फीवर में, क्योंकि मसालेदार और तैलीय भोजन जो होता है यह पचने में आसान नहीं होता है, हमारे बॉडी के लिए कठिन होता है, और पचना कठिन होता है तो कहीं ना कहीं यह हमारे जो रिकवरी फेज है या रिकवरी के जो प्रक्रिया है उसको भी कम करता है। ओके, आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक पर डिस्कस करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।